नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल एबीएस क्लासेस पे। दोस्तों यहाँ पे आज हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आ गया हूँ। अलंकार से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा अनुप्रास अलंकार और इसको कैसे पहचानना है और इसमें कौन कौन से उदाहरण अपन को पेपर में लिखना है जिससे कि आपके 4 नंबर पक्के हो जाए। तो चैनल में नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें क्योंकि स्किप करने पे आपको दिक्कत हो सकती है। चलिए, मैं ज़्यादा इधर का जो भी फालतू का परिभाषा उन सब वो जो पूछते नहीं हैं उन सब से कोई मतलब नहीं, अपन डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है, अलंकार किसे कहते हैं एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि किसी भी मतलब जैसे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो हमें शोभा बढ़ा दें, हमारे उस कविता में शोभा बढ़ा दें, अलंकार कहलाते हैं। इसके बाद मैं चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको और बताता हूँ। देखिए, जैसे कोई भी मतलब कि महिला हो गई, उसका जो गहना आभूषण वो उसको सुशोभित बनाता है, उसी प्रकार ये अलंकार भी हमारे काव्य की शोभा बढ़ाता है। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। मतलब इसमें शब्द से शोभा बढ़ती है, इसमें अर्थ से शोभा बढ़ती है। जब मतलब कोई भी शब्द होगा तो उसका हम अर्थ निकालने के बाद हमारी वो अलंकार जो है शोभा बढ़ाती है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं तो उभय अलंकार में दोनों होता है। ठीक है, चलिए, मेन जो भी हमारा मकसद है अनुप्रास अलंकार को जानना अच्छी तरह से और इसको पहचानना है कैसे, मतलब कि क्या कैसे मतलब कि कितने इसको पहचानना कैसे है और इसके उदाहरण कैसे लिखना है और उदाहरण को कैसे पहचानना, ये भी क्वेश्चन में आता है। यदि 1 से 2 नंबर में तो वो भी चीज़, बाकी का 4 नंबर का क्वेश्चन यदि आता है आपका 3 नंबर का, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं और इसको एक उदाहरण लिखिए, तो ये सब चीज़ें अपन वीडियो में लास्ट तक में देख लेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट ट्रिक बाय ट्रिक लिखा हूँ। 6 का अनुप्रास और वृत्तानुप्रास में 2 बार आवृत्ति आएगा, यहाँ पे लिखा होगा आएगा आवृत्ति और कई बार आवृत्ति। वर्णों की इसमें आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है। अच्छा, आपको परिभाषा अपने से बना सकते हैं कि जिस काव्य में कोई वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। यहाँ पे कोई शब्दों की आवृत्ति नहीं बल्कि वर्णों की। अब एक चीज मैं बता देता हूँ आपको कि वर्ण और शब्द क्या है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि सर वर्ण और शब्द क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। वर्ण और शब्द में बिल्कुल आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ पे मैं क्लियर करा देता हूँ। देखिए, वर्ण क्या होता है और शब्द क्या होता है। शब्द में जैसे हम राम लिख देते हैं तो ये राम हमारा एक कई वर्णों से मिलकर एक शब्द बनता है, और वर्ण जैसे हमारा ये रा हो गया, ये म हो गया, का हो गया, इस प्रकार से ये वर्ण हो जाएगा। तो इसमें वर्णों की आवृत्ति होगी। यहाँ पे अपन को शब्दों को नहीं देखना है अनुप्रास अलंकार में। तो चलिए कि वर्णों की जिस काव्य में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, वर्णों की आवृत्ति होती है। अच्छा, स्वर और व्यंजन दोनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उदाहरण अपन देखते हैं जहां से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो चलिए, ये है हमारा तरन तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए। ठीक है, यहां से आपको दिख रहा होगा ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। यहाँ पे तरनी में ता, तनुजा में ता, तट में ता, तमाल में ता, तरुबर में ता, बहुछाए। इस प्रकार से ये देखिए सभी शब्दों में ता वर्ण बार बार आता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ऑल टोटल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अपन देखते हैं रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम ये दोहा है। तो यहां पे देख लीजिए, ये र का आवृत्ति यहाँ पे रघुपति में हुआ, फिर राघव में, फिर राजा में, फिर राम में, समी में जहाँ पे लाल लाल पेन से टिक लगा होगा उसकी आवृत्ति होती है। स्क्रीनशॉट आप बिल्कुल कर लीजिएगा, नोट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए थर्ड अपन देखते हैं बंदहु गुरुपद परम परागा। ठीक है, पंदहु गुरुपद परम परागा, यहाँ पे पा हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे पा हो जाएगा, यहाँ पे पा और यहाँ पे पा। तो इस प्रकार से आपके जो वर्ण की आवृत्ति, पा की वर्ण की आवृत्ति यहाँ पे हो जाती है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, एक आध कभी कभी ऑब्जेक्टिव की इसमें पा की वर्ण की आवृत्ति, मतलब इसमें कौन सी वर्ण की आवृत्ति हो रही, पा की हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। ये नेक्स्ट है, सब अलग अलग है।
आप पेपर में 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, मतलब ये 5 लिखे हुए हैं तो इसमें से आप 1 2 याद कर लीजिए, लिख लीजिएगा। ठीक है, मुदित महिपति मंदिर आए। ठीक है, मुदित महिपति मंदिर आए, माँ। ठीक है। अच्छा, ध्यान देना है कि यहाँ पे 2 भी हो सकता है, मतलब 2 जगह, केवल 2 जगह, जैसे पंदह गुरुपद इतना भी यदि आ जाए तो वहां भी आपका अनुप्रास अलंकार हो सकता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 2 या 2 से अधिक बार जब वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक उदाहरण है, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ठीक है, तो चा से यहाँ, चा से यहाँ, चा से यहाँ, ठीक है ना, और इतना हो गया आपका अनुप्रास अलंकार, चा 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 चा। ठीक है, तो यहाँ चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में हुआ। ठीक है ना, पूरा बाकी सेंटेंस कर लीजिए। चलिए मैं एक परिभाषा यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ कि जब कोई काव्य में वर्णों की आवृत्ति, परिभाषा है, परिभाषा मैं हमेशा बाद में बताता हूँ क्योंकि पहले समझा देता हूँ। जब कोई काव्य में वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ये हो गया आपका परिभाषा। और परिभाषा जैसे आता है तो पहले आप परिभाषा लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसके बाद आप उदाहरण लिख सकते हैं, लेकिन मेरे समझाने का थोड़ा सा स्टाइल अलग था, क्योंकि मैंने पहले, यदि किसी चीज़ को, किसी भी बच्चे को आप पहले खिलौना दे के और गिनती सिखाओ तो ये सरल होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा जल्दी सीख जाता है। इसलिए आप सीख चुके होंगे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं और इसको समझना कैसे है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वीडियो में आप इसकी बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आई होप आपको अनुप्रास अलंकार समझ आ गया होगा। चैनल में नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कक्षा 9 से लेकर 12 तक के सभी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड किए जाते हैं चैनल पे, जो कि ऑल टोटल क्लियर रहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, मित्रों में शेयर कर दीजिएगा।